जैन देखिए, अब भारत में बहुत गरीब लोग रहते हैं, यानी दुनिया का 1/3 लोग हमारे भारत में गरीब लोग रहते हैं, यानी हमारे भारत में गरीब लोग बसे हुए हैं। यहाँ पे क्या है कि किसी के पास खाने के लिए भोजन नहीं है, किसी के पास सोने के लिए छत नहीं है, कोई जाके फुटपाथ पे सो जाता है तो कोई जाके रेलवे स्टेशन पे सो जाता है, यानी भारत में इतना ज़्यादा गरीबी है। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है कि हमारा भारत इतना ज़्यादा गरीब है? तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं कि हमारा भारत आखिर इतना गरीब क्यों है। तो पहला नंबर पे देखिए क्या होता है। पहला नंबर पे आता है बढ़ती जनसंख्या, यानी बढ़ती जनसंख्या। अब श्योर बात है कि जितना ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा हमारा क्या होगा, देश गरीब होते हुए चला जाएगा। पहले क्या था कि हम दो हमारे दो, यानी अगर हम मियाँ बीवी दो हैं तो हमारे बच्चे भी दो ही होंगे। लेकिन जब भारत को उस नियम को लाया गया तो यहाँ के लोग माने ही नहीं है, ससुरा तू सब नियम हटाओ अपना, हम दो हमारे 10। यहाँ का नियम क्या चलता है कि हम दो हमारे 10। खूब चाँप के लड़का सब पैदा कर रहा है, खूब दबा के बच्चा पैदा कर रहा है। अब जितना ज़्यादा भैया बच्चा पैदा करेंगे, अब जितना ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगा तो उतना ही ज़्यादा तो हमारा देश गरीबी होता चला जाएगा। अब सब लोग कहते हैं कि अमेरिका इतना ज़्यादा धनी क्यों है, रूस इतना ज़्यादा धनी क्यों है, इजराइल इतना ज़्यादा धनी क्यों है। तो ये तो श्योर बात है कि रूस में, अमेरिका में, इजराइल में जनसंख्या भी तो कम है। हमारे भारत में देखिए 135 करोड़ की आबादी एकदम दानादन बढ़ रहा है। अमेरिका में कितने लोग हैं? अमेरिका में केवल 33 करोड़ की आबादी है। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में देख लिए, हमारे उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ की आबादी है, यानी कितना ज़्यादा, 5-7 करोड़ की आबादी अमेरिका में ज़्यादा है। अब बताइए कि हमारे उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ की आबादी है और अमेरिका में 33 करोड़ की आबादी है। तो ये तो श्योर बात है कि अमेरिका में आबादी कम है तो वहाँ के लोग भी नौकरी वोकरी करेंगे तो उनका देश क्या होगा, गरीबी से मुक्त हो जाएगा। तो पहला कारण क्या है, यानी बढ़ती जनसंख्या। जितना ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा हमारा देश गरीब होते चला जाएगा। दूसरे नंबर पर देख लीजिए, दूसरे नंबर पर बेरोजगारी। अब जितना ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा हमारे देश में बेरोजगारी भी बढ़ेगा। जितना ज़्यादा हमारे देश में जनसंख्या बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ेगा। अब बेरोजगारी तो बढ़ेगा ही। अगर हम सोच रहे हैं कि हम दो हैं, हमारे 10 बच्चे पैदा हो जा रहे हैं और 10 बच्चे को हम पैदा कर देते हैं, अब सरकार से कहें कि सरकार हमको नौकरी नहीं दे रहा है। भैया आप लोगों को सरकार कहाँ नौकरी देगा? आप लोग हमें बताइए कि सरकार आप लोगों को कहाँ नौकरी देगा। अगर 2 बच्चा रहता तो कुछ भी कहता सरकार, चलिए ठीक है 2 बच्चे हैं, लड़का लड़की है चाहे लड़के लड़के हैं, तो आदमी पढ़ा लिखा के बढ़िया से अपने बच्चों को पढ़ाएगा तो नौकरी सरकार देगा। अब आप 10 ठो बच्चा पैदा कर देंगे और सरकार के आगे हाथ फैलाएंगे, भीख मांगेंगे कि सरकार हमको नौकरी दे, तो सरकार नौकरी देगा? कभी नहीं देगा सरकार नौकरी। तो क्या है, हमारे देश में बेरोजगारी तो बढ़ेगा ही, यानी जब जनसंख्या बढ़ेगा तो नौकरी वोकरी मिलेगा नहीं ज़्यादा, तो बेरोजगारी भी बढ़ेगी, सब लोग इधर उधर घूमेंगे नौकरी की तलाश में। तो समझ में आ गया? तो बेरोजगारी भी हमारे देश के गरीबी का कारण है। तीसरे नंबर पे देख लीजिए शिक्षा का अभाव, यानी शिक्षा का अभाव। अब शिक्षा का अभाव तो श्योर बात है, शिक्षा का अभाव तो हमारे देश में होगा ही। जितना ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगा उतने ही लोग बेरोजगार होंगे और जितना लोग बेरोजगार होंगे शिक्षा का अभाव भी कम होता चला जाएगा। हमारे पास 10 ठो बच्चे हो गए, मान लीजिए हमारे पास 10 ठो बच्चे हो गए, तो हम क्या करेंगे, जाएंगे कहीं इधर लेबराई करेंगे 200 पाएंगे, कभी दूसरे का खेत कोड़ेंगे तो 200 पाएंगे, किसी दूसरे का हेल्प करेंगे, कहीं जाके उसका काम करवाएंगे तो 200-400 पाएंगे। अब 200-400 हम लेके क्या अपने परिवार को देखभाल कर सकते हैं? उसी में मम्मी पापा परिवार के लोग रहेंगे। अब 10 ठो बच्चे भी हम पैदा कर दिए हैं तो क्या हम अगर 200-400 कमाएंगे तो अपने बच्चों का देखभाल हम कर पाएंगे? उसे अच्छे से शिक्षा दीक्षा दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। अगर 200 कमाएंगे तो 100 रुपये तो घर का खर्चा चलाएंगे और 100 रुपये में अपने बच्चे को कहाँ तक पढ़ा पाएंगे? यानी जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी भी बढ़ेगा और जब बेरोजगारी रहेगा तो शिक्षा का भी अभाव होगा। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद आता है प्राकृतिक आपदा, यानी प्राकृतिक आपदा।
अब प्राकृतिक आपदा भी हमारे देश को गरीब करने में बहुत बड़ा भूमिका निभाता है ये प्राकृतिक आपदा। अब देखिए कोरोना आया था, कोरोना में हर देश तबाह हो गया था। कितने लोग हमारे देश में तो लोग 6-6 महीना 7 उधर ही सब रह गए थे, ना पैसा कमाए, और जब घर पे आए तो लोग क्या थे, परेशान हो गए थे। तो क्या करते हैं, अब यहाँ पे घर पे आएंगे तो घर पे जो रहेगा उसी में से खाएंगे, पैसा कहीं से आएगा नहीं, और यहीं से लोग खाना शुरू कर देंगे। और जब घर से ही खाना शुरू करेंगे, घर से ही सब कुछ अपने बेचने लगेंगे, तो क्या होगा, गरीब तो हमारा देश होगा ही। अब जैसे मान लीजिए हमारा उत्तर प्रदेश है, अब उत्तर प्रदेश में क्या है, बहुत ज़्यादा खेती होता है, कृषि का हमारा उत्तर प्रदेश है। अब हमारे यहाँ खूब क्या हुआ, खूब यहाँ गेहूँ का उपज है, गेहूँ खूब ज़्यादा हो रहा है, खूब दवा की गेहूँ पैदा होने वाला है। और तब तक भगवान यानी प्राकृतिक आपदा खूब ज़्यादा बारिश कर दे, खूब ज़्यादा बारिश हो जाए, किसी भी माध्यम से, भगवान के माध्यम से, चाहे प्राकृतिक आपदा, अगर खूब ज़्यादा बारिश हो जाए तो क्या होगा, फसल नष्ट हो जाएगा। और जब फसल नष्ट हो जाएगा तो जो हमारे यहाँ के लोग करने वाले कृषि पे आधारित हैं, वो लोग क्या करेंगे, कहाँ से खाएंगे। तो इतना भी जल्दी नहीं है कि लोग तुरंत अपने सऊदी दुबई जाके कहीं कमा के लाएंगे, अपने परिवार को जिलाएंगे, चाहे घर से बाहर जाके तुरंत कमाए लगेंगे। जिसके पास जो कृषि पे आधारित है वो उसी में से खाता है, उसी में से अपने काम को करता है। अगर प्राकृतिक आपदा आ गया तो क्या होगा, उनका फसल नष्ट हो जाएगा, और जब फसल नष्ट हो जाएगा तो बेचारे गरीबी में चले जाएंगे। तो प्राकृतिक आपदा भी गरीबी का बहुत बड़ा कारण है। उसके बाद देख लीजिए महंगाई, क्या है, महंगाई। अब महंगाई तो बढ़ेगा ही, हमारा जनसंख्या बढ़ रहा है तो महंगाई भी बढ़ेगा। अब ऐसा थोड़ी ना कि अगर हम 500 कमाते हैं तो हम सोचेंगे अरे यार हम तो आज से 5 साल पहले 10 साल पहले 200 कमाते थे और एक बोरा सब्जी भर के लेके घर पे जाते थे। तो भैया आपका तनख्वाह भी तो बढ़ रहा है, पहले आप 200 पाते थे, लेकिन अब उसी काम को आप करेंगे तो आप 500 पाएंगे, और जब 500 पाएंगे तो उसी हिसाब से तो महंगाई भी बढ़ेगा। अब ऐसा नहीं कि आप 500 कमाएंगे तो आपको 2 रुपये केले का 2 रुपये किलो आलू मिल जाए, 2 रुपये किलो प्याज मिल, ऐसा मिलेगा कभी नहीं होगा। यानी जितना आपका महंगाई आपका जितना भी बढ़ेगा उतना ही हिसाब से हमारा महंगाई भी करेगा। यानी 500 रुपये हम कमाते हैं तो 10 रुपये 20 रुपये 25 रुपये किलो क्या होगा, सामान भी मिलेगा, उसी हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। तो यानी महंगाई भी क्या है, गरीबी का कारण है। उसके बाद देख लीजिए लोगों की बुरी आदतें, लोगों की बुरी आदतें। अब लोगों की बुरी आदतें, लोग क्या करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस समय लोगों के अंदर बुरी आदतें क्या है। तो सबसे बड़ा बात बुरी आदतें क्या है, अगर हर एक इंसान अगर कहीं भी काम करता है, अगर 200 रुपये कमाता है, 300 रुपये कमाता है, तो जब अपने शाम को अपने घर पे आएगा, जब अपने रूम पे जाएगा तो सबसे पहला काम करेगा किसी भट्टी पे जाएगा और 100 रुपये का वो दारू पिएगा। सबसे पहला काम वही करेगा। यानी 200 रुपये हम कमा के आ रहे हैं और 100 रुपये का उसमें से हम तो दारू पी रहे हैं पहले, और 10-20 रुपये का चिकना खा रहे हैं। तो कितना बचा, 70-80 रुपये बचा, यानी 150 तो हम खा लिए, 50 रुपये हमारे पास बचा। तो भैया आपके अंदर बुरी आदतें हैं, आप बढ़िया से अपने परिवार को नहीं चला सकते हैं। आपके अंदर बुरी आदतें, आप रोज़ दारू पीते हैं, इधर उधर घूमते हैं, तो अपने परिवार को कैसे देखेंगे, अपने परिवार को देख नहीं पाएंगे। तो महंगाई भी आपके लिए ज़्यादा ही होगा। अब 200 कमा रहे हैं, 150 अपने खा जा रहे हैं। आपको बाजार करना है तो 50 रुपये में लेके जाएंगे, थोड़ा सा सब्जी लेके जाएंगे तो घर पे कहेंगे हाई ये बाजार के खिलाया है ससुरा, क्या करेगा, महंगाई तो महंगाई बढ़ गया है। तो महंगाई तो बढ़ा ही है, लेकिन आप क्या करें, आपके अंदर बहुत ही बुरी आदतें हैं जिससे आप अपने परिवार को नहीं चला सकते हैं। तो ये सब होता है हमारे देश के गरीबी के कारण। ये सब क्या होता है, हमारे देश में गरीबी का कारण होता है। यानी जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा बेरोजगारी भी बढ़ेगा, और जितना बेरोजगारी बढ़ेगा शिक्षा का अभाव भी कम होता चला जाएगा। और प्राकृतिक अगर आपदा आ गया तो एक साल का अगर फसल बर्बाद हो गया तो किसान बेचारा एक साल घाटे में चला जाएगा, तो गरीबी में आ जाएगा। महंगाई भी बढ़ रहा है। अब देखिए पहले क्या था, जो तेल हम लोग खरीद के लाते थे 100 रुपये में, 150 रुपये में, इस समय 400-500 रुपये में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब हमारा कमाई 500 है, अगर एक दिन का कमाएंगे उसमें भी हमारा तेल का खर्चा नहीं हो पाएगा। डीजल पेट्रोल का दाम 100 रुपये 150 रुपये कहीं कहीं बढ़ गया है। तो क्या है, हमारा महंगाई भी बढ़ रहा है। और बुरी आदतें इंसान के पास है, 100 रुपये कमाएगा तो उसी में पी के समस्त हो जाएगा। तो क्या ये सब बुरी आदतें हैं। तो ये सब क्या करते हैं, हमारे देश को गरीब करने में काम करते हैं। जितना भी हमारा देश गरीब होता है ये सब इसी के कारण। तो सबसे मुख्य कारण होता है हमारी बढ़ती हुई आबादी। यानी जितना हमारा देश में जनसंख्या बढ़ेगा उतना ही हमारा देश क्या होगा, गरीब होते चला जाएगा। ये भारत की गरीबी को हम आंकड़े के हिसाब से देख लेते हैं। तो 2004 और 5 में 2004 और 2005 में
2004 और 5 में एक आंकड़ा आया जिसमें बताया गया था कि भारत में 37.2% क्या है, गरीबी है, और उसमें 40.71 करोड़ लोग क्या है, गरीबी रेखा के नीचे अपने जीवन को जीते, यानी 37.2% लोग क्या है, गरीब है, लेकिन उसमें 40.71 करोड़ लोग क्या है, गरीबी रेखा के नीचे अपने जीवन को जीते हैं। कब बताया गया, तो 2004 और 5 में। लेकिन 2010 में विश्व बैंक ने एक सूचना जारी किया, और वो सूचना क्या जारी किया, उसने कहा कि 2009 और 2010 में तो जो यही हमारा परसेंट 37.2% है, यानी 37.2% है, यही घट के 2009 और 10 में कितना हो गया, तो 29.8% हो गया। यानी अगर देखा जाए तो 2004 और 5 से क्या हुआ, हमारा गरीबी रेखा घटा, यानी 29.8% हो गया। लेकिन उसमें कहा गया कि जो शहर में लोग रहते हैं, यानी शहर में जो लोग रहते हैं, एक आदमी अगर अपने एक दिन में 28 रुपये और 65 पैसे अगर खर्च करता है तो गरीबी रेखा के नीचे नहीं माना जाएगा। ये बताया गया गांव शहर के लिए। लेकिन गांव के लिए क्या बताया गया, तो जो गांव के लिए बताया गया उसमें कहा गया कि 22 रुपये और 42 पैसे अगर गाँव में एक आदमी अपने ऊपर खर्च करता है तो गरीबी रेखा के नीचे नहीं माना गया। एक कब बताया गया, तो ये बताया गया 2009 और 2010 में। लेकिन अगर एक महीने की बात किया जाए तो एक आदमी के ऊपर बताया गया कि 859 रुपये, यानी 859 रुपये अगर शहर के आदमी खर्च करता है अपने यहाँ पे तो गरीब नहीं कहलाएगा। और गांव के लिए बताया गया कि 672 रुपये अगर गांव का आदमी अपने ऊपर हर महीने में कम खर्च करता है तो गरीबी रेखा के नीचे नहीं माना जाएगा। लेकिन 2011 और 12 का जब आंकड़ा आ गया, यानी 2011 और 2012 का, यानी 2011 और 2012 का जब आंकड़ा आ गया तो उसमें बताया गया कि जो गांव का आदमी रहेगा तो 972 रुपया, यानी जो गांव का आदमी रहेगा 972 रुपया अगर एक महीने में खर्च करता है तो क्या होगा, गरीबी रेखा के नीचे नहीं माना जाएगा। और जो शहर का आदमी है अगर 1407 रुपये अगर हर महीने में अपने आप पे खर्च करता है तो क्या होगा, गरीबी उसको नहीं माना जाएगा, यानी गरीब उसको नहीं माना जाएगा। लेकिन इस समय भारत में बेरोजगारी कितनी है, तो इस समय भारत में 5.3 करोड़ों की क्या है, बेरोजगारी, यानी 5.3 करोड़ लोग क्या है, बेरोजगार हैं, जिसमें 1.7 करोड़ क्या है, महिला है, यानी इसमें 1.7 करोड़ महिला शामिल है और 5.3 करोड़ की बेरोजगारी हमारे देश में है। तो समझ में आ गया हमारा देश इतना गरीब क्यों है। तो अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।